Welcome to everyone, my dear friends and learners and TGT PGT aspirant. आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश प्लानट में बहुत बहुत स्वागत है और इसका भी मैं धन्यवाद बोलूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है और आप वीडियोस को देख रहे हैं। और जहाँ भी कुछ कमी रह जाएगी मैं आपसे बोलूँगी एक बार कि आप मुझे बताइएगा, मैं उसे पूरी सुधारने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो ये है कि जैसे मैं 100% जो भी चीज़ चाहती हूँ गेन करूँ, वैसे ही मैं आपको देना भी चाहती हूँ कि आप मुझसे जो लें वो भी आपको जो भी नॉलेज मिले वही पूरी अच्छी मिले, 100% लेवल की वो सही मिले। क्योंकि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो पेपर एनालिसिस किया था 2021 का, तो लिटरेचर में हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे, लिटरेरी टर्म से आए थे। तो आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि लिटरेरी टर्म्स हम कहाँ से पढ़ें, और हमारे भी माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं हम कहाँ से पढ़ें कैसे करें। तो मैंने आपको पहले ही जब बुक की स्ट्रेटजी बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एम.एच. अब्राहम से अच्छी बेस्ट बुक कोई भी नहीं है लिटरेरी टर्म के लिए। बट बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में होती है। अगर आप इसको पढ़ लिए तो ये ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन एक भी रॉन्ग नहीं हो सकता अगर आपने इसे ढंग से पढ़ लिया है और साथ में प्रैक्टिस कर ली। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप उसके प्लेस पर रघुकुल तिलक, ठीक है, इनकी बुक आप ले सकते हैं, ये भी अच्छी होती है। इसमें एम.एच. अब्राहम में क्या है कि एक-एक चीज़ें आपको एक-एक लिटरेरी टर्म्स मिलते हैं, ठीक है। और अब बात आती ये है कि और हाँ, दूसरी बात ये कि क्वेश्चन ये आता है, बहुत सारे बच्चे जो एस.के. अरोरा या रंजीत सिंह बुक जिनके पास अवेलेबल है, उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम एस.के. अरोरा या रंजीत सिंह से पढ़ लें तो क्या सफिशिएंट होगा? तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि इन्होंने भी जो ये रिस्पेक्टेड हमारे सर हैं, क्योंकि रंजीत सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और एस.के. अरोरा इन्होंने भी जो बुक्स लिखी है ये पता है आपको एम.एच. अब्राहम बुक से ही लिखी है, वहीं से इन्होंने सारी चीज़ें जो है कॉइन की है अपनी बुक में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम जो है, अगर हमारे पास टाइम नहीं है तब तो हम इसे पढ़ लेते, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं होगी। ये जो है हमारे पास ये शॉर्ट से शॉर्ट करके हमें ये बुक एक बुक के फॉर्म में दे देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमारे पास टाइम भी ज़्यादा है, इतना टाइम है हमारे पास कि हम एक बार बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बुक को पढ़ते समय छोटे-छोटे शॉर्ट नोट बनाते चलिए। अब हम ये देखते हैं, ये कन्फ्यूज़न तो आई थिंक अब आपको दूर हो गई होगी, है ना? अब हम ये देखते हैं कि लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन कैसे-कैसे आते हैं या हमें क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है उसमें। तो सबसे पहले तो हमें टर्म ही जानना होता है कि कौन-सा टर्म होता है या कौन-सी डिवाइस होती है जो इम हमें पढ़नी होती है, और कोई लिटरेरी डिवाइस क्या होती है। उसके बाद उसकी डेफ़िनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है ना? इसकी डेफ़िनेशन क्या होती है, किस राइटर ने इसे कॉइन किया है, इसका लिटरेचर में यूज़ क्या है, इसको यूज़ करते हुए कौन-कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क जो है लिखे गए हैं राइटर के थ्रू, और किस टाइम में ये जो है ओरिजिन में आई है या किस टाइम ये कॉइन्ड की गई है। किस राइटर ने किसी भी टर्म को किस राइटर ने यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें, और दूसरे किस नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ने हैं। तो हमें जो है क्या करना है, और एस.के. अरोरा देखिए, जो एस.के. अरोरा में बुक है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, मान लीजिए कि आपके पास, क्योंकि बहुत सारी मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं जिन्हें घर के काम भी करने होते हैं, अपने बेबीज़ को भी सँभालने होते हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जो इन्होंने जॉब भी कर रखी होगी टीचिंग वगैरह की, तो उनके लिए तो टाइम निकालना और भी मुश्किल होता है। तो देखिए, एस.के. अरोरा आप पढ़ लें और साथ ही उसके क्वेश्चंस लगा लें। इसमें नियर अबाउट 400 क्वेश्चंस हैं, इसके हमारे क्वेश्चंस हैं लिटरेरी टर्म के। और रंजीत सिंह में भी नियर अबाउट 110 क्वेश्चन है, यहाँ मैंने 1 लिखा है, 100 से 110 तक के इसमें भी क्वेश्चन है। तो
आप इसको लगा लीजिए एक बार पढ़ के। और आप जो है ये माइंड सेट करके चलिए, मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो हम कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ही ईज़िली फेस कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस एग्ज़ाम में हम अब अगर पास हो जाते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगी ना। नेक्स्ट टाइम पता नहीं टाइम कब आता है और फिर हमें ये टाइम मिले कि नहीं मिले हमें पहले से पता है, तो हमारे पास टाइम आई थिंक सफिशिएंट है। तो आप जो है तैयारी में अपने लग जाइए, अब बिल्कुल भी डिले नहीं करिए। अगर अभी भी आप टाइम नहीं निकाल रहे हैं अपने स्टडी के लिए, तो अब जो है डिले मत करिए, स्टार्ट कर दीजिए। और ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी कि हम जो है लिटरेरी टर्म से क्या क्या आता है। और पेपर एनालिसिस हो गया था, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 2016 का भी पेपर एनालिसिस करके अपलोड कर दूँगी चैनल पे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नेक्स्ट वीडियो मैं लिटरेरी टर्म्स पर बना दूँगी और शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स बना के अपलोड कर दूँगी, जिससे आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। और एमएच अब्राहम की जिनके पास बुक नहीं होगी, मेरे पास पीडीएफ है, आप उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा, वो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए, आज के लिए हमारा इतना ही सफिशिएंट है जो लिटरेरी टर्म के बारे में हमें बताना था, जो मैंने कवर किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इतनी देर तक मेरे साथ लाइव क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।